हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टी कलर में स्कीवी। मल्टी कलर की स्कीवी की वीडियो पहले हमारे चैनल पर हमने डाली हुई है। हमने इस स्कीवी की वीडियो को पंजाबी लैंग्वेज में भी डाला हुआ है और हिंदी लैंग्वेज में भी। उस स्कीवी के लिए हमें कमेंट आ रहे थे कि हमें इसे 40 चेस्ट के लिए बताएं, तो आज हम आपको मल्टी कलर की स्कीवी उसी डिजाइन में ही बताएंगे और 40 चेस्ट के लिए बताएंगे। हम इन स्कीवी की अलग अलग पार्ट की वीडियो लेकर आएंगे, तो आप हमारी इस स्कीवी के सभी पार्ट को जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल पर डाली हुई हमारी अलग अलग प्रकार की कोटी, स्कीवी और ब्लाउज की वीडियो देख सकें। इस बार हम इस स्कीवी की वीडियो अलग अलग पार्ट में लेकर आएंगे। बाजू की भी हम वीडियो लेकर आएंगे और हमने इस पर पट्टी को बनाकर कैसे अटैच करना है उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे। हमने इस डिजाइन में जो नेक की कटाई डाली हुई है उसके लिए भी हम आपको पूरा बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमने जहां पर हमारे 40 चेस्ट के लिए फंदे लिए हुए हैं, हमने जहां पर 36 फंदे लिए हैं। आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग कितने फंदे लेने हैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फंदे लेना बताया हुआ है, तो आप वहां से अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग फंदे ले लें और जहां से अपनी स्कीवी को शुरू कर लें। हमने 40 चेस्ट के लिए स्कीवी को बनाना है। जे वाले फंदे सिंपल फंदे लिए हैं और हमने जहां पर 36 फंदे लिए हैं। सिंपल फंदों के साथ हमने जहां पर एक सीधी रो को कंप्लीट कर लिया है और एक उल्टे फंदों के साथ उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब जहां पर हमने हमारे डिजाइन को शुरू करना है, इस तरफ हमने पहले ऐसे सीधा फंदा लेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। जहां पर हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 2, 3, 4 और जे 5। हमने जे 2 प्लाई ऊन है मल्टी कलर में और जो हमने जे नीडल्स ली है वो हमने 10 नंबर की सिलाइयां ली हुई हैं। अब हमने जहां पर पहले जाली बनानी है, जाली बनाने के लिए हमने धागा आगे लेना है। इस तरफ भी हमने सीधा फंदा बनाना है तो हमने धागा आगे रखना है, धागा आगे रखेंगे और इस फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाना है। हमने जहां पर 7 फंदे सीधे बनाने हैं, जहां पर हमारा एक फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और जे 7 फंदे हमारे जहां पर तैयार है। एक हमारी जाली बनी है, इस तरफ भी हमने एक जाली बनानी है, धागा आगे रखेंगे। अब हमने जहां पर जो 5 फंदे सीधे बनाने हैं जो हमने जहां पर बनाए थे, तो जहां पर हमने धागा आगे रखना है और इस फंदे को सीधा बनाना है। ऐसे 5 फंदे हमने जहां पर बनाने हैं, 3, 4 और जे 5 फंदे सीधे हो गए। अब इस तरफ फिर से हमने जाली को बनाना है, जे वाला 7 फंदों का पैटर्न बनाना है और दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। तो जहां पर हमने धागा आगे लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6 और जे 7 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब इस तरफ हमने जाली बनाई थी, इस तरफ भी हमने जाली को बनाना है, धागा आगे रखेंगे और इस फंदे को हमने ऐसे सीधा बना लेना है। ये हमारा एक फंदा हो गया। जहां पर हमने 5 फंदे बनाने हैं सीधे, एक फंदा हमने डाल दिया है, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 हमारे फंदे हो गए। अब हमने फिर से जहां पर जाली को बनाना है ऐसे और इस तरफ हमने 7 फंदे बनाने हैं। एक बार हमने 5 फंदे बनाने हैं, उसके बाद जाली बनानी है, फिर 7 फंदे बनाने हैं, फिर से जाली बनानी है, फिर से हमने 5 फंदे बनाने हैं। इस तरह से हमने हमारी पहली रो को बनाना है। अब हमने धागा आगे लेकर जाली बनानी है। इस तरफ हमने 7 फंदे लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जहां पर ये हमारे 7 फंदे कंप्लीट हैं,
तो ऐसे हमने इसे ऐसे सीधा फंदा बना लेना है, इसे हमने उतारना नहीं है। ऐसे ही इस तरफ से उसी फंदे को फिर से ऐसे लेकर ऐसे बुन लेना है। एक फंदे को हमने 2 बार बुन लिया है, जहां पर दोनों तरफ हमने एक एक जाली लेकर फंदे को बढ़ाया था। इस तरफ हमने फंदे को जो लास्ट वाला फंदा है उस पर हमने 2 फंदे बना दिए हैं, लेकिन ये फंदा हमारी कीवी की गुलाई के लिए नहीं है। कीवी की गुलाई के लिए हमने उल्टी तरफ से ऐसे इस फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है। ऐसे हम सीधा बनाएंगे, ऐसे इसे फिर से उसी तरह से ही घुमाकर ऐसे फिर से उसी फंदे को ही लेना है और इसे ऐसे सीधा बना लेना है। ऐसे हमने एक फंदे को दोनों तरफ बढ़ाया है। पहले हमने सीधी तरफ एक फंदे के 2 किए, फिर से हमने उल्टी तरफ से फिर से एक फंदे से 2 फंदे किए। हमने दोनों तरफ एक फंदे को बढ़ाया है, आगे लेना है और इन फंदों को हमने उल्टा बनाना है। अब हमने जहां से हमारी तीसरी रो को शुरू करना है, सीधा फंदा लेंगे। हमने जहां पर 5 फंदे सीधे बनाने हैं, ये हर बार हमारे 5 फंदे ऐसे ही सीधे ही जाएंगे हर रो में। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो है, तो इसमें हमने फिर से दोनों तरफ एक एक जाली को बढ़ाना है। पहली रो में भी हमने जहाँ पर 7 फंदों के दोनों तरफ एक एक जाली बनाई थी। अब इस रो में भी हमने सीधी तरफ से फिर से एक एक जाली को दोनों तरफ बढ़ाना है। ये हमने 5 फंदे बुन लिए सीधे। अब इस तरफ हमने जाली बनाने के लिए धागा आगे लेंगे और इन 7 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। अब इन 5 फंदों के सेंटर में फिर से हमने जाली को बनाना है। धागा आगे लेंगे और इन 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने ये दूसरे पैटर्न पर भी ऐसे ही दोनों जाली के साथ 9 फंदे हैं। इस बार हमारे ये फर्स्ट रो में जो 7 फंदे थे, इस रो में एक एक जाली बढ़ने के बाद अब हमारे पास ये 9 फंदे हैं। 9 फंदों के दोनों तरफ हमने एक एक जाली को बनाना है। जाली बनाएंगे पहले, उसके बाद हमने जहां से इस वाले जाली वाले फंदे को जो हमने फर्स्ट रो में बनाया था उसे हमने सीधा बनाना है। अब ये 7 फंदे फर्स्ट रो वाले उन्हें भी हमने सीधा बना लेंगे। ये वाला जाली वाला फंदा, अब हमने फिर से जाली बनानी है। ये 5 फंदे सीधे, ये हमारा तीसरा पैटर्न है हमारे डिजाइन का। धागा आगे लेकर जाली बना लेंगे, इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब आगे हमारे ये सेंटर वाले फंदे जो 7 आते हैं उन्हें हमने सीधा बना लेना है और ये 7, ये हमारा जाली वाला फंदा था और ये हमने जो फर्स्ट रो में बढ़ाया था। उसके बाद जहां पर ये हमारे 3 और ये 7 फंदे हैं जो हमें हमारे डिजाइन के लिए चाहिए। उसके बाद जहां पर इस तरफ हमारा जो हमने जाली वाला फर्स्ट रो का फंदा है वो हमने जहां पर ये वाला हो गया ऐसे, जो हमने इस तरफ बढ़ाया था। अब इस तरफ हमने जाली बनानी है धागा आगे लेकर, जो हमने जहां पर दोनों पैटर्न के दोनों तरफ डाली है वो भी हमने जहां पर ये जाली बना ली। धागा आगे लेकर इस वाले फंदे को सीधा बना लेना है। ये तो हमारा डिजाइन हो गया जो कि हम हमारी हर रो में जाली बनाते हैं दोनों तरफ। वो हमने सीधी तरफ हमारे डिजाइन के लिए फंदे को बढ़ाया है। जब हम उल्टी तरफ हमारे फंदे को जहां पर फर्स्ट वाले फंदे पर ही हमने फंदे को बढ़ाना है, ऐसे सीधा फंदा लेकर ऐसे सीधा फंदा बनाना है उल्टी साइड से। इसे हमने वैसे ही घुमाकर ऐसे फिर से उसी फंदे को ही बुन लेना है। ऐसे
ये हम इसलिए बढ़ाते हैं कि हमने हमारी कीवी को गुलाई देनी है, इसलिए हमने हर बार उल्टी तरफ से इस फंदे को बढ़ाना है और जो सीधी तरफ फंदा बढ़ा रहे हैं वो हम हमारे डिजाइन के लिए बढ़ा रहे हैं। तो हमने एक फंदे पर 2 फंदे बढ़ाने होंगे। अब हमने धागा आगे लेना है, इस वाले जाली वाले फंदे को उल्टा बना लेना है। ये हमारी चौथी रोज उल्टी साइड पर आती है, ये भी हमारी उल्टी साइड से पूरी उल्टी ही जाएगी। अब ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। 4 रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरफ के जो 5 सीधे फंदे हैं तो ऐसे हमने इसे 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब जहां पर ये हमारे 11 फंदे बनते हैं, 7 फंदे थे, 4 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ा लिए। हमारे पास ये 11 फंदे हैं। इन 11 फंदों में ये जो 2 हमने जाली वाले फंदे बनाए थे, ये वाले, इन्हें हमने जाली बनानी है। इन 5 फंदों के साथ में हमारी हर बार जाली बनेगी पूरे पैटर्न में, कहीं भी हमने इस जाली को नहीं छोड़ना है। धागा आगे लेना है और इन फंदों को जो हमारे जाली वाले फंदे हैं इन्हें हमने सीधा बनाना है। 1 और ये 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमारे ये जो सेंटर में 7 फंदे थे, हमने वहां से धागा आगे लेकर ऐसे इसे हमने उल्टा बनाना है। इसे हमने ऐसे एक बार ही उल्टा ऐसे नहीं बनाना है, इसे हमने ऐसे एक बार ऐसे धागे को पकड़ लेंगे, 2 बार से 3 बार, 3 बार हमने ऐसे उनको लेना है और एक उल्टा फंदा बना देना है ऐसे। फिर से दूसरा फंदा लेंगे ऐसे, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार ऐसे। हमें इन 7 फंदों पर ऐसे बनाना है, 2 और ये 3। चौथे फंदे पर ऐसे ही 1, 2 और 3 बार धागे को लेंगे। 5वां फंदा, 6वां फंदा और ये 7वां फंदा। 7 फंदों पर हमने ऐसे ही 3 बार धागे को लेना है। इस तरफ ये दोनों हमारे जाली वाले फंदे हैं जो कि हमने फंदों को बढ़ाया था, इन्हें हमने ऐसे धागा पीछे लेना है, दोनों को हमने सीधा बना लेना है ऐसे। अब इस तरफ ये हमारे 5 फंदे हैं जो हमने जहां पर लिए थे, हमने जहां पर भी हमारे दोनों पैटर्न के सेंटर में लिए हैं, इन्हें हमने सीधा बनाना है, लेकिन हमने इनके सेंटर में जाली को बनाना है। तो हम पहले धागा आगे लेंगे और अब हमने इन फंदों को सीधा बना लेना है, ऐसे हमारी जाली बन जाएगी। ये दूसरा फंदा, तीसरा, चौथा, ये 5वां फंदा। 5 फंदे हमने जहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने वैसे ही जहां पर भी पैटर्न को रिपीट करना है, इन 11 फंदों पर दोनों तरफ हमने ऐसे पहले जाली बनानी है और इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाना है। 2 फंदे सीधे बन गए। अब हमने जहां पर इन 7 फंदों पर धागा आगे लेकर ऐसे उल्टा फंदा बनाना है सीधी तरफ को, ऐसे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने ऐसे धागा लेते जाना है और हमने इन 7 फंदों पर ऐसे ही उल्टा फंदा लेंगे, 2, 3। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें हमने छोड़ना है। ये जो हमारे फर्स्ट रो के 7 फंदे थे उन पर हमने ऐसे 3 बार उनको लेते जाना है ऐसे। अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे जाली वाले, धागा पीछे लेकर इन्हें सीधा बना लेंगे ऐसे। अब ये फंदे 5 जो हमारे सीधे फंदे हैं, इन्हें हमने ऐसे धागा आगे लेकर जाली बनानी है पहले, उसके बाद इन 5 फंदों को सीधा बनाना है। 3, 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से हमने जाली बनानी है, वही पैटर्न हमने जहां पर भी रिपीट करना है। 2 फंदे जाली वाले सीधे बना लेंगे, जहां पर हमारे ये 3 फंदे रेडी होते हैं, एक जाली वाला, 2 सीधे फंदे। अब इन 7 फंदों पर धागा आगे लेकर 3 बार उनको
ऐसे लेना है, उल्टा फंदा बनाना है। 7 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए। अब ये जो 2 फंदे हैं धागा पीछे लेकर इन्हें हमने सीधा बना लेना है। अब जहाँ पर हमने जाली बनानी है, जो हमने इस तरफ भी बनाई थी, ऐसे जाली बनाएंगे। और जहाँ पर हमने इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हमने उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे पर फंदे को बढ़ाना है, जो कि हमने हमारी कीवी को गुलाई देनी है। ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे, उतारेंगे नहीं, ऐसे ही घुमाकर सिलाई को फिर से उसी फंदे को फिर से बुनना है। ऐसे इस फंदे को हमने उल्टी तरफ से अब हर बार बुनना है। धागा आगे रखेंगे और ऐसे जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बना लेंगे। जो जाली वाला फंदा है उन्हें भी उल्टा बना लेंगे। अब ये जो फंदे जो हमने 3 बार धागा लिया था, इसे हमने ऐसे सिलाई से इस तरह से खोल लेना है। इन 7 फंदों को हमने इसे ऐसे ही सिलाई के साथ खोल लेंगे। ऐसे अब इस सिलाई पर लेंगे, ऐसे इन्हें हमने उतारना नहीं है सिलाई से। ऐसे ही हमने उल्टा फंदा एक बना देना है इन सभी फंदों का। ऐसे हल्का सा हमने इसे नीचे को खींच लेना है। ऐसे अब हमने ये वाले जो उल्टे फंदे हैं उन्हें ऐसे उल्टा बनाकर ऐसे हल्का सा ऐसे खींच लेंगे। जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बना लेंगे। जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब इस पैटर्न पर भी हम एक बार फिर से बताते हैं। ऐसे इसे सिलाई पर लेंगे और इन 7 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है। ऐसे 7 वाले फंदे को हमने हल्का सा ऐसे खींच कर ही बनाना है कि इन फंदों के साथ हमारे आसपास के फंदों में भी लूजिंग आ जाती है, तो इसलिए हमने इसे हल्का सा खींच कर बनाना होता है जो आसपास के फंदे हैं। अब हमने जहाँ पर इन फंदों को भी ऐसे खोलना है। ऐसे खोलकर इस सिलाई पर हम पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर से हमने ऐसे इस सिलाई को भी इसके साथ ही ऐसे लेना है। ऐसे और इन 7 फंदों का हमने ऐसे एक उल्टा फंदा बनाना है। ऐसे बाकी के उल्टे फंदे हमारे उल्टे जाएंगे। सिर्फ इस 6 रो में उल्टी साइड पर भी हमारा जो डिजाइन पड़ता है, बाकी की जो 2 उल्टी रो आती है उसे हमने उल्टा ही बनाना होता है पूरी रो को। तो इस तरह से लुक आता है हमारे डिजाइन का। ऐसे फूल बनकर रेडी होता है। इस तरफ हमारी इस तरह से गुलाई भी आती गई है, जो हम एक फंदा उल्टी तरफ से बढ़ाते गए हैं। तो अब हमने हमारी डिजाइन की फिर से फर्स्ट रो को डालना है। हमारे पास जहाँ पर 7 फंदे रेडी हैं, जो कि हमने जहाँ पर फर्स्ट रो में सेंटर में 7 फंदे लिए थे, वही रो अब हमने जहाँ पर भी डालनी है 7 फंदों के साथ। फर्स्ट रो में हमने ये जो हमारे साइड के 5 फंदे हैं इन्हें हमने सीधा बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे गए। जाली हमने हर बार बनानी है इन 5 फंदों के साथ में। धागा आगे लेकर इन 7 फंदों को हमने सीधा बनाना है। ये जो हमारा सेंटर वाला फूल वाला फंदा है, इसे हमने हल्का सा धागा खींचकर बनाना है। ये जो आसपास के फंदे हैं ऐसे लूजिंग में आ जाते हैं, तो हम इस फंदे को पहले बनाएंगे। ऐसे हल्का सा धागा हम खींच लेंगे ऐसे। अब हमने इस फंदे को बनाना है। ऐसे हल्का सा धागा खींच लेना है। ऐसे इस तरह से हमारे फूल की फिनिशिंग अच्छे से आती है, लूजरी में नहीं आता है फूल। अब हमने ऐसे इन फंदों को भी बना लेना है। अब ये 5 फंदे हैं और इनके सेंटर में फिर से हमने जाली को बनाना है। धागा आगे लेंगे, इन 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से हमने आगे भी इस पैटर्न पर वैसे ही
दोनों तरफ जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे, इन 7 फंदों को हमने सीधा बनाना है। 2 3 हल्का सा धागा खींच लेना है जहां पर, ऐसे इस तरह से हमने इन 7 फंदों को बनाना है। जहां पर हमने जाली बनानी है 5 फंदों और ये वाला जो पैटर्न है 7 फंदों का, इसके सेंटर में धागा आगे लेकर जाली बनाएंगे और हमने 5 फंदों को सीधा बना लेना है। फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने यही पैटर्न जहां पर भी रिपीट करना है, इन 7 फंदों पर धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, सेंटर में हमारे 7 फंदे आएंगे। जहां पर ये वाला हमारा जाली वाला फंदा, उसके बाद 2 4 और ये 6, ये फंदा हमने ऐसे 7वां फंदा हमारा, इसे हमने ऐसे बना लेना है। 7 फंदे हमारे जहां पर रेडी हैं हमारे डिजाइन के। अब हमने इस तरफ जाली बनानी है। इन 7 फंदों के बाद जहां पर जाली बनाएंगे, धागा आगे लेंगे। अब हमारे पास जहां पर ये 3 फंदे बन चुके हैं, ये 1 2 और ये 3, इस तरह से जहां से बुलाई आ रही है। अब हमने लास्ट में हमारे फंदे को नहीं बढ़ाना है, अब हमने सिर्फ उल्टी साइड से ही हमने फंदों को बढ़ाना है। सिर्फ हम जो सीधी तरफ एक फंदा बढ़ा रहे थे हमारे फंदे के लास्ट में, वो हम इस फूल के लिए फंदे को बढ़ा रहे थे, जो हम जहां पर जाली लेते हैं दोनों तरफ। अब हमने उल्टी तरफ से फंदे को फर्स्ट वाले को बढ़ाना है। ऐसे सीधा फंदा लेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, इसे घुमाकर दूसरी बार फिर से इसे फंदे को बुनेंगे। अब हमने धागा आगे लेना है। पूरी रो को हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट करना है। ये हमारी डिजाइन की सेकंड रो है, जो कि पूरी उल्टी ही जाती है। पूरी रो हमारी उल्टी तरफ से कंप्लीट है। अब हमने जहाँ से हमारे डिजाइन की थर्ड रो को डालना है, 5 फंदे सीधे हैं, इन्हें हमने सीधा बना लेना है 5। अब हमने दोनों तरफ जाली बनानी है। अब हमारे जहाँ पर ये 9 फंदे हैं, पहले जाली बनाएंगे, इन फंदों को हमने सीधा बना लेना है। ये हमारी रो थर्ड रो जो है वो ऐसे ही जाएगी, दोनों तरफ जाली और सेंटर में 9 फंदे। इस तरफ हमने धागा आगे लेकर जाली बनानी है। इन 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। इसी तरह से इन दोनों पैटर्न पर भी हमने दोनों तरफ जाली बनाते हुए बाकी के फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। वाले फंदे को जहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ से लास्ट में हम फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने ये फंदा उल्टी तरफ से बढ़ाया है हमारी कीवी की गुलाई के लिए, और उल्टी रो भी हमने जहाँ से फंदे को बढ़ाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जहाँ से हमारी ये 5th रो है डिजाइन की, अब 2 फंदे जे जाली वाले, इन्हें हमें सीधा बनाना है, लेकिन उसके पहले हमने इन 5 फंदों के साथ हमने जहाँ पर धागा आगे लेकर जाली बनानी है। 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इन 7 फंदों पर हमने वैसे ही पैटर्न डालना है जो हमने जहाँ पर बनाया था। धागा आगे लेंगे, इस वाले फंदे पर उल्टा फंदा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बार हमने फंदा बना लिया। अब जहाँ पर फिर से हमने दूसरे फंदे पर 1 2 और ये 3 बार लेंगे धागे को। ऐसे हमने इन 7 फंदों पर ऐसे ही बनाते जाना है। ये हमारा 7वां फंदा और ये 3 फंदे हो गए। 2 हमारे ये जाली वाले फंदे हैं, धागा पीछे लेकर इन्हें हमने सीधा बना लेना है। अब जहाँ पर हमने जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे, 5 फंदों को सीधा बना लेंगे, धागा आगे लेंगे, 2 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। जाली वाले फंदे हमने सीधे बना लिए। अब जहाँ पर फिर से हमें धागा आगे लेकर 1 2 और ये 3, हमने इन 7 फंदों पर वैसे ही 3 बार धागा ले लिया। अब हमने धागा पीछे लेकर इन 2 फंदों को सीधा बनाना है। जहाँ पर सेंटर में जाली लेंगे,
जाली हमने हर बार लेनी है दोनों तरफ। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, ये भी हमारे 5 फंदे ऐसे हर बार सीधे ही जाएंगे। धागा आगे लेंगे, फिर से हमने जाली बनानी है और 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेंगे। 7 फंदों पर वैसे ही हमने 3 बार धागा लेकर फंदा बनाना है। 7 फंदों पर हमने ऐसे 3 बार धागा ले लिया। अब हमने धागा पीछे लेना है। 2 फंदे हमारे जे सीधे आ गए। अब इस तरफ हमारे जे 5 फंदे बढ़ चुके हैं, जो हम उल्टी तरफ से फंदा बढ़ा रहे हैं। अब हमने इसके सेंटर में, जहाँ पर इस पैटर्न के दोनों तरफ हमने जाली लेनी होती है, धागा आगे लेंगे और इन 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। 5 फंदे सीधे हो गए। अब हमने उल्टी तरफ से, जहाँ से फिर से हमारा पहला फंदा बढ़ाना है, सीधा फंदा बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, घुमाकर फिर से उसी फंदे को बुनेंगे। धागा आगे लेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा बना लेना है और जो हमारे जे डिजाइन के फंदे हैं उन्हें हमने खोल लेना है। 6 रो में भी हमारा जे डिजाइन उल्टी साइड से भी पड़ता है। ऐसे इस तरह से लेंगे, इसे सभी फंदों को लेंगे, कोई भी फंदा गिराएंगे नहीं और 7 फंदों का एक उल्टा फंदा बना लेंगे। ऐसे बाकी के जो फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा बना लेना है। बाकी के पैटर्न को भी हम ऐसे ही खोलकर एक फंदा बना देंगे, बाकी के उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे। जब हमारी ये 6वीं रो कंप्लीट हो जाए, हमारा जहाँ से फूल बन जाए, जिस सेंटर में हमारे 7 फंदे हों, तभी हमने हमारे फंदों को गिनना है। उससे पहले अगर हम सेकंड रो में या थर्ड रो में हम इन फंदों को गिनेंगे तो वो हमारे फंदे गलत होंगे, जो हमारे नाप के रखनी है। हमने जहाँ से नीचे से हमने 36 फंदे लिए थे और जहाँ से फंदों को बढ़ाते हुए हमने जहाँ पर 50 फंदे करने हैं, 50 फंदे करने हैं 40 चेस्ट के लिए। तो हमने जहाँ से फंदों को बढ़ाते ही जाना है। और अब हमारे जहाँ पर ये 2 पैटर्न के साथ जहाँ पर 42 फंदे रेडी हैं। अब हमने जहाँ से वैसे ही फंदों को बढ़ाते जाना है उल्टी साइड से, तो आगे भी हम इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने आगे के 2 और फूल रेडी कर लिए हैं। अगर आपको इन 2 फूलों की वीडियो देखनी है तो आप हमारी लाइव वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने लाइव आकर इन 2 फूलों को बनाना बताया हुआ है इस वाली जाली के साथ। उसमें आपने एक और तरीका बताया हुआ है कि अगर आपके इस तरफ के फंदे कम हैं ये वाली जाली के साथ, तो इस तरफ हमने हमारी स्कीवी को कैसे बनाना है। हमने उसमें ये बताया कि ये 3 फंदों का हमने करना है और जाली भी बनाते जाना है। लेकिन हमारे पास जहाँ पर हमारे फंदे जो हैं ये 8 फंदे हैं। हमने एक फूल में हमें 7 फंदे चाहिए होते हैं और इस तरफ हमारे ये 8 फंदे हैं, तो हमारा जहाँ पर फूल आराम से बन जाएगा। हमारे पास ये वाले टोटल फंदे फूल बंधने के बाद जहाँ पर 49 फंदे हैं, 50 फंदे से एक फंदा कम है हमारा, तो हमने उल्टी साइड से एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लेना है। इस तरफ हमने हमारी फर्स्ट रो को डाल लेना है और इस तरफ इन 8 फंदों पर हमने हमारे फूल को शुरू करना है। हमारी जो चेस्ट की अकॉर्डिंग हमने कितने फंदे लेने हैं उस वीडियो से देखकर आपको जहाँ पर अपने फंदे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमने जहाँ पर फर्स्ट रो को जहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इस तरफ अब हमने हमारे फूल को शुरू करना है इन 8 फंदों पर। तो जहाँ पर हमने पहले जाली को बना लेना है इन 5 फंदों के बाद, तो हमने जहाँ पर पहले धागा आगे लेकर हम जाली बनाएंगे। उसके बाद हमने जहाँ पर इन 7 फंदों को सीधा बना लेना है। उसके बाद फिर से हमने जाली बनानी है और हमने एक फंदे को उल्टी तरफ से बढ़ाना है। ऐसे ही हमने फूल को जहाँ पर भी रेडी कर लेना है। धागा आगे लेकर जहाँ पर हम जाली बनाएंगे इन 7 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो में हमने 7 फंदों के दोनों तरफ एक एक जाली बनानी होती है।
जहाँ पर हमने एक जाली को बना लिया है, 7 फंदे बना लिए हैं। अब हमने इस तरफ एक जाली को बनाना है, इस तरफ हमारा एक ही फंदा है। धागा आगे लेकर हम इसे सीधा फंदा बना लेंगे और उल्टी तरफ से हमने एक फंदे को बढ़ा देना है। ऐसे हमने सीधा फंदा बना लेना है ऐसे। अब हमने उल्टी तरफ से एक फंदे को बढ़ाएंगे और हमारे जहाँ पर हमारे 50 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरफ से फंदा बढ़ाने के बाद हमने इसे बिल्कुल सीधा बुनते जाना है। तो ऐसे हमारा ये फूल कंप्लीट होता है हमारी 6 रो के साथ। इस तरफ हमने एक फंदे को और बढ़ा दिया और हमारे 50 फंदे जहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हमने इस तरफ से फंदों को बढ़ाना नहीं है, हमने ऐसे दोनों तरफ से इसे सीधा ही बुनते जाएंगे जितनी हमें हमारी लेंथ चाहिए आर्म होल तक। से हमने जहाँ से इसे बिल्कुल सीधा बुनते गए हैं इन्हीं 4 फूलों के साथ। जहाँ पर ये हमारे 13 फूल तैयार हैं, 13 फूल हमने तैयार किए हैं और इसे हम हल्के हाथ से नापेंगे तो 10.5 इंच तक आ रही है। तब हमने इस फूल को जहाँ पर बांधा था तब हमारा इस तरफ एक फंदा था साइड पर, उसके बाद हमने एक फंदा और बढ़ा लिया है और हमारे पूरे 50 फंदे तैयार हुए हैं। हमने फूल को बांधने के बाद हमारे फंदों को गिनना है। तो अब हम जहाँ पर हमारी शोल्डर की घटाई को डालेंगे इस तरफ हमारी ये वाली बटन पट्टी की साइड है और इस तरफ हमने हमारी शोल्डर की घटाई को डालना है। तो उसके लिए हमने जहाँ पर 4, 3, 2 और 1 की घटाई को डालना है। हमने जहाँ से पहले इस तरह से 2 सीधे फंदे लेने हैं, इस तरफ से ऐसे 2 फंदों को हमने एक साथ ऐसे सीधा बुन लेना है। अब नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे सीधा बनाना है और इस फंदे को हमने उठाकर ऐसे इस फंदे से ऐसे गिरा देना है। 2 फंदे कट गए, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे, इसे भी हमने ऐसे इस फंदे को उठाकर ऐसे गिरा देना है। 3 फंदे कट चुके हैं। अब हमने चौथा फंदा सीधा बनाना है ऐसे, जहाँ पर हमारी ये 4 की घटाई कट चुकी है। अब हमने जहाँ पर इन फंदों पर ये वाले नेक्स्ट रो में हमने ये 3 फंदे घटाने हैं, उसके बाद 2 फंदे घटाने, फिर 1 फंदा घटाना है। तो हमारा ये वाला फूल है जो पूरा कट जाएगा जहां तक। तो इसलिए अब हमने जहाँ पर हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो को नहीं डालना है, हमने इसे जहाँ पर जो सेंटर में जहाँ पर जाली बनाते हैं वो हमने नहीं लेनी है। इन 7 फंदों को हमने ऐसे सीधा ही बुन लेना है, दोनों तरफ हमने जहाँ पर जाली नहीं बनानी है। तो जहाँ पर इन 7 फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे। अब इस तरफ ये जो 5 फंदे हैं इसके सेंटर में भी हमने जाली नहीं बनानी है, इन 5 फंदों को भी हमने ऐसे सीधा बना लेना है। अब इस पैटर्न पर हमने हमारी डिजाइन के फर्स्ट रो को डालना है, तो इस तरफ हमने जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे और जहाँ पर हमने ये 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 7 फंदों के बाद हमने जहाँ पर सेंटर में फिर से जाली बनानी है। रो में इन दोनों पैटर्न पर हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो को हम डालेंगे। सीधी तरफ से हमने जहाँ पर शोल्डर की घटाई को शुरू किया है, अब जहाँ पर उल्टी तरफ से हमने जहाँ पर हमारी नेक की घटाई को शुरू करना है। ऐसे हमने एक साथ इन 2 फंदों को उल्टा लेंगे और 2 फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे ऐसे। अब पूरी रो को हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। अब जहाँ पर 3 फंदों को घटाना है, इस वाले फंदे को हमने उठाकर ऐसे सीधा करना है पहले ऐसे। अब जहाँ से हमने ऐसे 2 फंदों को एक साथ ऐसे एक कर देना है ऐसे, सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमने सीधा बनाना है, इस वाले फंदे को उठाकर ऐसे गिरा देंगे। 2 फंदों की घटाई डल गई। अब तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, इसे भी हमने ऐसे उठाकर ऐसे गिरा देना है। 3 फंदे हमारे जहाँ पर घट गए हैं, 4 और 3 की घटाई डल चुकी है। अब इस तरफ के ये जो सीधे फंदे हैं इन्हें हमने सीधा बना लेना है। पूरी रो हमने सीधी तरफ से कंप्लीट कर ली है। इस तरफ हमने जाली बना ली है, इस तरफ अब हमने जाली नहीं बनानी है।
जो हम जहाँ पर लास्ट में दोनों तरफ बनाते हैं वो हमने अब इस तरफ को नहीं बनानी है। हमने इस फंदे को जो हमारे जो साइड में 2 फंदे हैं उसमें एक फंदा बचा है। एक फंदा हमने नेक की तरफ से घटा दिया था। इसे हमने ऐसे सीधा बना लेना है। उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक करना है। ऐसे हमने 2 फंदे लेने हैं, 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। पूरी रो को हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने 3 फंदों को उठाया था वैसे ही 2 की घटाई को भी डाला है और जहाँ पर हमने सीधे फंदे बनाए हैं जे वाले, पूरी रो को हमने 5th रो के साथ कंप्लीट कर लिया है। इस तरफ जे वाले 7 फंदों पर हमने ऐसे 3 बार धागा लिया है और इस तरफ एक ही फंदा हमारा बचता है तो धागा पीछे लेकर इसे हम सीधा बना देंगे। अब उल्टी तरफ से हमने जहाँ पर अब घटाई को नहीं डालना है, हमारा जो उल्टा फंदा है उसे हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। बाकी के फंदे खोल लेंगे ऐसे। इसे खोलकर हमने ऐसे इस तरह से एक उल्टा फंदा बना लेना है ऐसे। बाकी के उल्टे फंदे उल्टे तैयार कर लेंगे। तब से हमने जहाँ पर एक की घटाई को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये 2, 4, 6 और ये 7 फंदे हमारे इस तरफ बचते हैं जे वाले। 2 फंदे हमारे इस पैटर्न के हैं, 5 जे वाले। अब जहाँ पर हमने जहाँ तक हमारी पूरी रो को कंप्लीट किया है, जहाँ पर हमने एक जाली बनाई है और इस तरफ अब हमने फूल नहीं बनाना है, हमारे फंदे कम हैं। तो अब हमने उल्टी तरफ से नेक की कटाई के लिए जहाँ पर जाली हमने एक्स्ट्रा बना ली है। हमारे पास ये वाले जो फंदे हैं ये हमारे पास जाली के साथ 2, 4 और 6 फंदे हैं अब हमारे पास ये वाले। अगर हम जहाँ पर जाली बनाएंगे सीधी तरफ से हर बार और इस तरफ 2 फंदों का एक करेंगे तो हमारा जहाँ पर फंदा घट रहा है और जहाँ पर बढ़ रहा है तो हमारी जहाँ पर नेक की घटाई नहीं डलेगी। अगर हम जहाँ से इस वाली जाली को छोड़ देते हैं तो जहाँ पर जे वाले हमारे 6 फंदे और जे वाले 5 फंदे हमारे पास ये 11 फंदे हो जाएंगे और जहाँ पर हमारा प्लेन पैटर्न जहाँ पर पड़ जाएगा जो कि हमारे इस वाले डिजाइन को खराब कर देगा। इसका लुक जहाँ पर फ्रंट में अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए हमने हमारे डिजाइन से मैचिंग करते हुए हमने इसे जाली को भी बनाना है और इस तरफ हमने हमारी नेक की कटाई को भी डालना है। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे नेक की कटाई के लिए और सीधी तरफ से हम जहाँ पर जाली भी बनाते जाएंगे। 3 फंदे हमने एक साथ ले लेने हैं ऐसे और 3 फंदों का एक उल्टा फंदा ऐसे बना देना है। अब पूरी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है। अब इस तरफ जे वाले हमारे 5 फंदे हैं डिजाइन के और इस तरफ के जो 2 फंदे हैं तो अब हमने जहाँ से एक फंदा हमने और घटा देना है। हमारी एक ही घटाई डल चुकी है। जहाँ पर इस रो में हम एक फंदा ऐसे और घटा देंगे ऐसे जो जो हमारा डिजाइन है वैसे ही लुक आए इसका। अब बाकी के 5 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। पूरी रो को हमने 3rd रो के साथ कंप्लीट कर लेना है। अब हमने जहाँ पर जाली तैयार की है तो हमारे पास ये 5 फंदे हैं। हमारा एक फंदा जहाँ पर बढ़ गया है। 2 फंदे हमारे पास ये वाले और 7 फंदे इस डिजाइन के। हमारे पास जहाँ पर 9 फंदे थे उसमें से ये फंदा इस रो में अभी बड़ा है। हमारे पास सिर्फ 4 ही फंदे थे तो हमारे पास यहाँ पर 5 फंदों की कटाई डल चुकी है। 4 फंदे हमारे पास बचते हैं। 5 रो में हमने हर बार एक फंदे को घटाते गए हैं। 5 फंदे हमारे घट गए हैं। अब इस रो में हमने नेक की कटाई को नहीं डालना है। 5 रो के बाद जहाँ पर अब हम एक फंदा घटाएंगे हमारी इस जाली के लिए जो हम जाली बना रहे हैं तो हमने जहाँ पर सिर्फ 2 फंदों का ही एक करना है ऐसे। हमने ये जो जाली बनाई है उसके लिए हमने एक फंदा घटाया है। जो हम नेक की कटाई डालते हैं उसके लिए हमने जहाँ पर 3 फंदे लेने होते हैं तो इस रो में अब हमने नेक की कटाई को नहीं डाला है तो 2 का एक करेंगे और जहाँ पर जे हमारे 2, 3 और जे जाली वाला हमारे पास फिर से 4 फंदे आ गए। अब उल्टी साइड से पूरी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है
जहाँ पर जे हमारे 3 और जे 5 फंदे हमारे ये हमने जाली बनाई है, तो फिर से 5 फंदे हैं। अब हमने जहाँ पर नेक की कटाई को डालना है इस रो में, साइड से फिर से 3 फंदों का एक करना है। ऐसे 3 फंदे एक साथ लेंगे और एक कर देंगे और हमारी जहाँ पर इस रो में नेक की कटाई डल गई। अब हमारे पास जे वाले सिर्फ 3 ही फंदे बचते हैं। पूरी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पर जे हमारे 3 फंदे हैं इस तरफ को, तो अब हमने जहाँ पर जाली नहीं बनानी है, हमने ऐसे ही इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बना लेना है। हमारे पास ये सीधे फंदे 8 बन जाएंगे, 5 जे वाले और 3 जे वाले। अब हमने इस तरफ को नेक की कटाई को डालना है इस रो में, और अब हमने जहाँ पर 2 फंदों का एक करना है, क्योंकि हमने अब जहाँ पर जाली नहीं बनाई है, तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा फंदा नहीं घटाना है। हमने जहाँ पर नेक की कटाई के लिए सिर्फ 2 फंदों का ही एक करना है। ऐसे 2 फंदे हमने उल्टे लेने हैं, 2 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे पूरी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है। पहली 5 रो में हमने नेक की कटाई को हर रो में डाला है। उसके बाद हम एक रो को छोड़कर अब नेक की कटाई को डालेंगे। आगे भी हमने ऐसे ही 2 का एक करते जाना है, एक रो को छोड़ते हुए, और हम आगे हमारी नेक की कटाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरफ से हमने जहाँ पर हर चौथी सिलाई फंदे को घटाया है, शोल्डर की साइड से हमारी घटाई का लुक इस तरह से आता है। अब जहाँ से आगे हमने इस वाले फूल पर कैसे हमारी नेक की घटाई को डालना है, अगर आपको वहां से देखना है तो आप हमारी लाइव वाली वीडियो देख सकते हैं। हम इस पैटर्न पर 2 बार लाइव आए हैं। एक बार हमने जहाँ से लाइव आकर बताया है, उसके बाद हमने जहाँ से शोल्डर की घटाई पर भी आपको लाइव आकर बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जहाँ पर अब हमने आगे हमारी शोल्डर की घटाई को ऐसे ही डालते जाना है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बता कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।